हेलो फ्रेंड्स, नई सोचविदकर्ता में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे बाल विकास के अंतर्गत प्रसव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके टीएसटी पीएचडी या होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है प्रसव की। क्वेश्चन है कौन सा? प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, वह कौन कौन सी हैं? तो प्रसव की कितनी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? प्रसव की 3 अवस्थाएं होती हैं, वह कौन कौन सी हैं? तो पहला है विस्फारण की अवस्था या विस्तारण की अवस्था, दूसरा है निष्कासन की अवस्था और तीसरा है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, चौथा है सभी। तो ये सारी अवस्थाएं होती हैं प्रसव की और 3 अवस्थाएं हैं, तीनों का नाम है। आप लोग इसको एक बार बुक से देख लीजिएगा। विस्फारण की अवस्था क्या होता है, जिसे फैलाव की अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कमर के नीचे जब बच्चा होने वाला होता है तो उसके कमर के नीचे दर्द शुरू हो जाता है और गर्भाशयी संकुचन जिसको बोलते हैं, गर्भाशय में पीड़ा होने लगता है, वह श्लेष्म जो है निकलने लगता है। शुरुआत होती है बच्चा होने का, शुरुआत या लक्षण उसके निकलने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। निष्कासन में क्या होता है? निष्कासन की अवस्था कौन सी होती है? जिसमें शिशु जन्म लेता है, उसको निष्कासन की अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कमर के निचले हिस्से में ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है। मतलब इसमें दर्द हो रहा था हल्का हल्का, तो इसमें तेज दर्द होने लगता है। मतलब शिशु जन्म ले रहा है तो दर्द होना ही है। उसके बाद संपूर्ण निष्कासन में क्या होता है? तो इसमें जो निष्कासन जन्म के बाद जो वेस्ट पदार्थ या जो भी प्लेसेंटा, झिल्लियाँ वगैरह सब बची रहती हैं, उनको निकाला जाता है, संपूर्ण निष्कासन किया जाता है। तो संपूर्ण निष्कासन की अवस्था होती है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बस हमने वही क्वेश्चन आपको लिख के दिखाया है। आपको समझ में आए तो आप देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम अवस्था में समय कितना लगता है? तो आपको बता दें, अगर पहला प्रसव है तो कम से कम इसमें जो दिया है बुक में 12 से 16 घंटा, 12 से 16 घंटा लगता है प्रथम प्रसव में। और बहु प्रसव में कितना घंटा लगता है? बहु प्रसव में लगता है 6 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा लगता है। अगला प्रश्न है शिशु जन्म की अवस्था होती है। तो शिशु जन्म की अवस्था किसे कहते हैं? तो दूसरी अवस्था शिशु जन्म की होती है, जिसको निष्कासन की अवस्था बोलते हैं, जिसमें शिशु जन्म ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है द्वितीय अवस्था की समय अवधि कितनी होती है प्रथम प्रसव में? द्वितीय अवस्था में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर बहु प्रसव है, ज़्यादा कई बार प्रसव हो गया है, तो उसमें आधा घंटे का समय लगता है। प्रथम प्रसव में कम से कम, द्वितीय अवस्था में 1 से, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 से 2 घंटे। प्लेसेंटा तथा अन्य झिल्लियों का निष्कासन होता है। तो किस अवस्था में प्लेसेंटा तथा अन्य झिल्लियों का निष्कासन हो जाता है? तो ये संपूर्ण निष्कासन की अवस्था में हो जाता है। किस में होता है? संपूर्ण निष्कासन की अवस्था में, तृतीय अवस्था में। अगला क्वेश्चन है प्रसव के समय योनि का आकार हो जाता है। तो साधारण सी बात है कि अगर जब प्रसव होगा तो योनि का आकार बढ़ जाता है, तभी ना बच्चा होता है। और जब योनि का आकार बढ़ जाता है, कभी कभी तो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें टाँके लगाने पड़ जाते हैं, जिससे महिलाओं को काफ़ी कष्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रथम प्रसव अवस्था कहलाती है। तो प्रथम प्रसव अवस्था क्या कहलाती है? तो विस्तारण की अवस्था या विस्फारण की अवस्था कहलाती है। इसमें लिखते रहे विस्तारण की अवस्था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रीच जन्म कहते हैं, तो किसे कहते हैं? तो उल्टा जन्म होता है, जो उल्टा जन्म होता है, ये पेपर में पूछा गया आपके टीजीटी में, उल्टा जन्म को ही ब्रीच जन्म बोलते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, ये बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिएगा,
आप लोग का कंसेप्ट क्लियर बुक से होगा। आप लोग एक बार बुक जरूर पढ़िएगा। तो ये रहे कुछ प्रसव की अवस्थाएं और उसमें क्या क्या होता है। और प्रसव के प्रकार आप सभी को पता होगा, कई बुक में 5 प्रकार दिए हैं, कई बुक में 4 प्रकार दिए हैं। तो आप लोग एक बुक जो अच्छी बुक है उससे पढ़ लीजिएगा। तो ये रहे कुछ प्रश्न, आपको कैसे लगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो